श्रीमान अविनाश जी से मेरा निवेदन है कि कृपया आकर एकल गीत प्रस्तुत करें। राष्ट्र भक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्र भक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे, त्रास के घने बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। स्वप्न यह साकार करने संगठित हो हिंदू सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्र विजयी हो हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अविनाश जी। अब मैं प्रेरणा विमर्श 2025 के पंचम सत्र और आज के द्वितीय सत्र सामाजिक क्षेत्र में नवोत्थान में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम आज के मंच श्रीमान राजकुमार मटाले जी, श्रीमान सतीश कपूर जी, श्रीमान रामवीर शेष जी और श्रीमान सुशील जी से सादर निवेदन करता हूं कि वो कृपया मंच पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं श्रीमान सुशील जी से निवेदन करता हूं कि वो श्रीमान राजकुमार मटाले जी का स्वागत करें। मैं पुनः श्रीमान सुशील जी से निवेदन करता हूं कि वो श्रीमान सतीश कपूर जी का स्वागत करें। अब मैं श्रीमान सुशील जी से पुनः निवेदन करता हूं कि वो श्री रामवीर शेष जी का स्वागत करें। एक बार पुनः आज के मंच का स्वागत और अभिनंदन। विषय को आगे बढ़ाते हुए, समानता का भाव हिंदू विचार के मूल में है। हिंदू विचार सभी प्राणियों में एक ही दिव्य शक्ति का वास मानता है। वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वत्र संभाव जैसे विचार यह दिखाते हैं कि यह कोई संकीर्ण समानता न होकर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त समानता है। रामायण एवं महाभारत काल के ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो समानता का संदेश देते हैं, जैसे श्री राम और निषाद राज की मित्रता, श्री राम द्वारा सबरी के झूठे बेर खाना, कृष्ण और सुदामा का एक ही स्थान पर एक ही शिक्षक के मार्गदर्शन में बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करना आदि। अर्धनारीश्वर की अवधारणा वाला हिंदू विचार ही है जो स्त्री और पुरुष की एकता और परस्पर निर्भरता को मानता है, किसी को श्रेष्ठ या निम्न नहीं। समरसता मंत्र हिंदवै सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता में भी यही समता मूलक भाव अंतर्निहित है कि सभी हिंदू भाई भाई हैं, कोई हिंदू पतित अथवा नीच नहीं हो सकता। मेरी दीक्षा हिंदू धर्म की रक्षा करना है और मेरा मंत्र समानता है।
हिंदू विचार के मूल में निहित सामाजिक सद्भाव और समरसता के बावजूद हिंदू समाज जात, जनजात, प्रांत, दिव्यांगता, स्त्री पुरुष, क्षेत्र, भाषा, सामाजिक आर्थिक असमानताओं तथा राजनीतिक विभाजन का शिकार रहा है। राष्ट्र विरोधी तत्व शताब्दियों से हिंदुओं के मध्य जाति, क्षेत्र, भाषा आदि की आभासी दीवारें खड़ा कर हिंदू संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का षड्यंत्र करते रहे हैं। पिछले 100 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन खतरों के प्रति समाज को जागरूक करने तथा कारकों को निष्प्रभावी करने का दैवीय कार्य कर रहा है। संघ के तृतीय सरसंघ चालक परम पूजनीय बाला साहब देवव्रत जी कहते थे कि यदि अस्पृश्यता पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। संघ विभिन्न वर्णों, उपजातियों, भौगोलिक क्षेत्रों आदि में बटे हिंदू समाज के अंदर हम सब एक हैं, एक भारत माता के पुत्र हिंदू हैं, सब समान हैं, कोई ऊंचा नहीं, यह भाव जागृत कर मनसा वाचा कर्मणा हिंदू पहचान वाला समाज बनाने के उद्यम में लगा हुआ है। वास्तव में सामाजिक भेदभाव न केवल अनैतिक है अपितु भारत की आध्यात्मिक और राष्ट्रीय उन्नति के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा भी है। निसंदेह आज शहरों से लेकर गांव तक और गिरी कंदराओं से लेकर मैदानों तक फैले हुए हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जात पात, गरीबी, अमीरी, साक्षर, निरक्षर, विद्वान, अज्ञानी आदि का विचार न करते हुए संपूर्ण हिंदू समाज को एकत्रित करने की आवश्यकता है। वास्तव में हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं, नीति नियंताओं एवं तकनीक का बढ़ते प्रयोग समाज को एकजुट करने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। सौभाग्य का विषय है कि हिंदू समाज को विचार रूपी धागों से चिरकाल तक बांधे रखने के अनेकों प्रयास चल रहे हैं। इस विषय पर आज हमें अपने विद्वान पैनल का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अब मैं संसद टीवी के वरिष्ठ पत्रकार एवं एंकर श्रीमान रामवीर शेष जी से सत्र की कार्यवाही आगे बढ़ाने का विनम्र निवेदन करता हूं। मैं सोच रहा था कि कहां से शुरू करूंगा, लेकिन उद्घोषक महोदय ने मुझे एक सूत्र आसानी से पकड़ा दिया है। मैं अपनी बात को शुरू कर सकता हूं। जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था और सब लोग उनको कुछ कुछ उपदेश घर के बड़े बता रहे थे कि आपको शासन कैसे चलाना है, तो गंगापुत्र भीष्म पितामह ने उनको समझाया कि भाई, हमने एक ऐसे समय के बारे में भी सुना है जब न राज्यो न च राजा आसीत न दंडो न च दंडिकः धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्मः परस्परम। जब न राज्य था, न राजा था, न दंड था, न दंड का विधान था, समाज के सब लोग अपने अपने कर्तव्यों की इतिश्री करते हुए, दूसरे के अधिकारों में एनक्रोचमेंट न करते हुए जीवन को जी रहे थे सुगमता के साथ। तो अपने अपने धर्म यानी अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हमारे बड़ों ने धर्म को जितनी आसानी से और सुगमता से आत्मसात किया था, उसे हम नहीं कर पाए। उसे हमने राजनीति का विषय बना दिया, कुछ कुछ और बनाया। मैं आज भी इस बात को लेकर संकल्पित हूं कि जैसे जैसे समाज का ह्रास हुआ, समाज के अंदर उसकी जो कैपेसिटी थी, क्षमता थी, उसमें जैसे जैसे गिरावट आई, वैसे वैसे उसे किसी राजा की जरूरत महसूस हुई, वैसे वैसे उसे किसी सरकार की जरूरत हुई। और मैं आज भी इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन समाज सबल और सशक्त हो जाएगा, उस दिन उसे किसी तरह की सरकार की जरूरत नहीं होगी। अब इस बात को थोड़ा सा हमें लगता है कि ये तो बात बहुत पहले कही होगी पितामह ने, लेकिन आप गांव-गांव में देखेंगे पंचायती राज कानून तो कब आया? 93 में, ये जो गांव में प्रधान बनने शुरू हुए हैं। उससे पहले हमारे गांव में प्राकृतिक पंचायतें थीं और ये प्राकृतिक पंचायतें गांव की सारी समस्याओं को बैठ बाट करके निपटा ले रही थी। एक चंद्रशेखर प्राण हैं, उन्होंने तीसरी सरकार करके एक किताब लिखी है। वो ये रिकॉर्ड में देते हैं कि दो लोगों के बीच में जब विवाद हुआ तो 10 दिन तक पंचायत बैठी रही
10 दिन बाद समाधान निकला। आज भी आप अगर कुल्लू के ऊपर मलाना जाएंगे तो 2500 साल से वहां पर व्यवस्थाएं उनकी चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। समाज आज भी समाज की तरह और अपनी कैपेसिटी में रहना और जीना चाहता है, परंतु उसे रहने और जीने नहीं दिया जाता। आज भी 40,000 गांव ऐसे हैं जहां पर सरपंचों के चुनाव नहीं होते हैं। वहां पर पूरा गांव कहता है कि नहीं भाई, इस आदमी को तय कर दो, ठीक है, हम सब लोग साथ में चलेंगे। आपके यहीं पर सोहना के पास में एक गांव में मैं गया तो वहां पर 5 कुटुंब हैं। 50 साल से विधान है कि वहां पर एक कुटुंब अपना एक आदमी तय कर देता है, अगले 5 वर्ष बाद जो है दूसरा कुटुंब तय कर देता है, बाकी 4 कुटुंब उसके साथ हो जाते हैं। और ये रस्म जब पूरी होती है तो वहां पर रिठौज नाम है गांव का, तो रिठौज के राजा करके मैंने एक कार्यक्रम बनाया उन पर। तो वहां पर वो लड्डू बेसन के जो हैं वो बना करके और पूरे गांव में वितरित करते हैं। समाज अल्टीमेट है, सत्ता समाज की ही होती है। और इसीलिए पश्चिम के दार्शनिकों ने बाद में कहा कि राज्य यानी सरकार ये एक नेसेसरी इविल है, एक आवश्यक सी बुराई बन गई है। इस बात को मैं यहीं छोड़ता हूं। अब ये राज्य या सरकार की जरूरत क्यों पड़ी होगी? वो तब पड़ी होगी जब समाज में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आई। इसके सिम्टम्स, संकेत सबसे पहले महाराज मनु के समय में ही मिलते हैं, जहां उन्होंने मनुस्मृति में मत्स्य न्याय की बात की है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाने वाली बात जहां आई है, जो दबंग है, मजबूत है, वो कमजोर को दबा ले रहा है, तो तब वहां पर समाज में जो है वहां पर एक न्याय की बात आई। और इसलिए शुरू में राज्य के लिए सिर्फ 2 ही काम तय किए गए, एक सुरक्षा और एक न्याय, या कुल मिलाकर कहिए तो दोनों काम एक ही हैं, वो अलग नहीं है। लेकिन इस समाज में इसका मतलब ये जो कमजोर को दबाना और मजबूत से दब जाना, ये जो आदमी के अंदर स्वभाव विकसित हुआ, ये क्यों विकसित हुआ और ये इसके कई कई डायमेंशंस हैं। वो तो एक डायमेंशंस की चर्चा करते हैं, बाद में वो जाति के आधार पर भी हुआ होगा, गिरिवासी, वनवासी, मैदानवासी, और कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई कैसे है, वो कैसे कैसे हुआ और कितनी तरह से हुआ, समाज को कुछ लोगों ने कितनी तरह से बांट और काट दिया गया होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और इसीलिए संघ में एक बात जब हम आए थे तो तब ये कहा जाता था, आमतौर पर भाषण जो होते थे उसमें ये बात आती ही थी कि इस समाज को जोड़ना जो है वो मेंढकों को तोलने के बराबर है। 4 को जोड़ोगे, 5वां लाओगे तो एक उनमें से कूदकर भाग जाएगा। लेकिन ये प्रयास भगीरथ प्रयास जैसा साबित हुआ है, आज ऐसा नहीं है। ये प्रयास इतना बड़ा साबित हुआ है, मताले जी इस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे, कि शायद कई बार मैं शायद अतिशोक्ति में ज्यादा ना कह जाऊं, आदि शंकराचार्य ने जो प्रयास किए, उन प्रयासों के बावजूद भी ये कमी रह गई। और संस्कृति ने बाकी जो तरह से प्रयास होते रहे होंगे, वहां से भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। लेकिन संघ ने उन 4 मेंढकों को नहीं बल्कि उन्हें तौल कर भी दिखाया, एक साथ रहना भी सिखाया, एक साथ जीना भी सिखाया। जी, संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा में अगर हम जब पीछे लौटते हैं तो जब संघ का प्रारंभ हुआ तो जैसा रामवीर जी ने कहा कि हिंदुओं को संगठित करना और एक साथ चलना, यानी मेंढकों को तौलना, या ये कहा जाता था कि 4 हिंदू तब एक दिशा में चलेंगे जब 5वां कोई उनके कंधे पर एक अर्थी के रूप में होगा। ऐसी एक हिंदू यानी कभी संगठित हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, एक हिंदू ये जो एक श्रेष्ठता का नाम है, वो जो हिंदू यानी एक अस्मिता है, हिंदू यानी एक पहचान है, उसके बारे में भी एक विस्मृति होना भी इसका एक बड़ा कारण था।
और कहते हैं कि भाई कहीं भी अंधेरा हो तो अंधेरे की चर्चाएं तो बहुत होती है, किंतु उसमें कोई एक प्रकाश जला दिया जाए तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। उसकी कमी प्रकाश की होती है, प्रकाश लाने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने यही कहा कि हिंदू इस देश का मूल है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है, और हिंदू को हिंदू इस नाते उसको पहचान दिलाना और उसको हिंदू इस नाते खड़ा करना, और लगने वाला असंभव कार्य किंतु यही एक अब कार्य है जिसके द्वारा भारत के रूप में खड़ा हो सकता है। ये सोचने में भी, दिखने में भी और करने में भी असंभव सा लगने वाला होगा, किंतु इसको असंभव को संभव करना पड़ेगा, तभी भारत खड़ा होगा। और जो संघ के संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार जी, उन्होंने संघ प्रारंभ किया तो 15 वर्षों में 1940 में उनका निधन हुआ। उन 15 वर्षों में उन्होंने यही काम किया कि एक स्थान पर हिंदू 1 घंटे के लिए आते हैं, और हिंदू इस नाते हम इस मातृभूमि के पुत्र हैं। यहाँ पर रहने वाला सारा समाज हमारा अपना है, जो हमारे वेदों ने कहा माता भूमि पुत्रोम पृथ्वीया, ये भूमि हमारी माँ है और हम इसके पुत्र रूप है, और जब एक माँ के सारे पुत्र हैं तो सब आपस में भाई भाई है। इस बोध के आधार पर 15 वर्षों में देशव्यापी संगठन का एक स्वरूप, ठीक है उस समय बहुत गांवों में नहीं था, किंतु एक बड़े बड़े केंद्रों तक, आज का जो अखंड माने जो उस समय का भारत, आज का लाहौर और कराची, ऐसे सब स्थानों पर हिंदू इस नाते एक स्थान पर एकत्र आ रहे हैं। इस मातृभूमि को के प्रति अगाध श्रद्धा रख के सारा समाज हमारा अपना है, इस भाव से खड़े हो रहे। इस आधार पर एक मॉडल खड़ा करके समाज के अंदर एक विश्वास संपादित कर दिया, और जब विश्वास संपादित हो जाता है तो धीरे धीरे समाज उस दिशा में आगे आता है, और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं 100 वर्षों की यात्रा में आज एक हिंदू संघ या भारत का नहीं, दुनिया, भारत के बाहर के भी लोग भारत का हिंदू संगठित हो गया, इस नाते चर्चा करते हैं। मताले जी, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है, प्रश्न नहीं है। ऋग्वेद के अंगिरा ऋषि ने 28वें सूक्त में कहा माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, जिसका जिक्र आपने किया। ये भूमि का मतलब आप सिर्फ भारत की भूमि से लगाते हैं या पूरी जो भूमि यानी भूमि, और फिर उस भूमि पर रहने वाले लोगों को भी डिफ्रेंशिएट करना? अच्छी जिज्ञासा आपने खड़ी की है। भारत का जो व्यक्ति जब सोचता है तो वो जब सोचता है तो भारत का आदिकाल से ही सोचते रहा। वसुधैव कुटुंबकम का विचार ये भारत का विचार रहा है, और भारत के आदि हमारे पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुषों ने कहा कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम श्रेष्ठ बनेंगे, सिर्फ हम श्रेष्ठ बनेंगे और दुनिया को भी श्रेष्ठ बनाएंगे। और उस समय नहीं कहा, आज भी हमारा, चाहे जहां आज भी सड़क नहीं पहुंची होगी किसी गांव में, आज भी विद्यालय नहीं होगा, वहां पर भी कोई गांव के लोग, बुजुर्ग, युवा, महिला, पुरुष एकत्र होते हैं, कोई सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, तो अंत में यही उद्घोष करते हैं कि मानव का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। इस तरह का चिंतन भारत का है। तो भूमि का जब विचार किया तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से संपूर्ण विश्व की भूमि का विचार किया, किंतु जब कोई काम शुरुआत करना होता है तो कोई ना कोई एक छोटे दायरे के अंदर, आज जहां हम जितने दायरे के अंदर काम कर रहे हैं, अगर उस दायरे को लेकर काम मतलब ये हमारी प्रयोग भूमि है। निश्चित रूप से दुनिया, भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो से जुड़ाई हुई बात थी, आपने जो बात सामने रखी, तो भारत जब बात करता है तो भारत जो हिंदू विचार रहा, इस देश का जो दृष्टिकोण रहा या लक्ष्य रहा या दिशा रही, उसी दृष्टि और उसी लक्ष्य के लिए ही काम कर रहा है। सर्वे भवन्तु सुखी की बात करते हैं तो कोई भारत के लोगों की नहीं, संपूर्ण जगत के अंदर रहने वाले और मानव
मानव नहीं तो पशु पक्षी कीट पतंग संपूर्ण चेतन में ही के कल्याण की बात करते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आऊंगा वापस। हमारे साथ कपूर साहब हैं। कपूर साहब, दो बातें हैं जो मुझे जिज्ञासा, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं, मैं भी बाकी सब लोगों की तरह जिज्ञासु ही हूं। एक जगह तो हम कह रहे हैं अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कि उदार मन के लोग, अच्छे मन के, पूरी धरती को अपना परिवार ही मानते हैं। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हिंदुआ सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत। वहाँ पर हिंदू की जगह मानवाः सहोदरा सर्वे ऐसा शुरू नहीं करने में क्या दिक्कत है? सर शायद हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उसमें या तो वसुधैव कुटुंबकम गलत है या फिर हिंदुआः सहोदरा सर्वे गलत है। नहीं, दोनों ही ठीक हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम है, उसमें यदि मानवता की बात करते हैं तो मानवता नहीं है तो वासुदेव कुटुंबक कहाँ आएगा? तो ये जब से हम लोग देख रहे हैं, अपनी सोसाइटी को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंशिएट किया गया है कास्ट क्रीड और आपकी जो हम लोग देखते हैं लोगों को जिसमें कुछ कमियां होती हैं उनको देखते हुए इसको डिस्क्रिमिनेट तो किया गया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे सर ने कहा कि ये प्रयोगशाला है और ये हमारे जो संस्कार यही कहते हैं कि सब लोग एक जैसे हैं, सबको एक जैसा मानना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है। तो उस चीज़ को यदि अपने जहन में डाल लेते हैं तो शायद वो एक पहला दिन होता है उन प्रॉब्लम्स का जो इसके इर्द गिर्द होती हैं। लेकिन जब हम एक सेंस ऑफ अपना ह्यूमैनिटी की लेते हैं, इसमें सेंस ऑफ यदि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं तो शायद वो उस प्रॉब्लम का आखिरी दिन होता है। तो हमको ये देखना है कि एट द एंड ऑफ द डे कि हम लोग अपने साथ के जो लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बटाले जी, आपने कहा कि कर्णवंतो विश्वमार्यम, ये हमने अपना टारगेट भी रखा था कि पूरी दुनिया को आर्य बनाना है, यानी श्रेष्ठ बनाना है। जहाँ पर पहले मैंने ऐसा सुना भी है कि भारत में लोग जो हैं अग्रवाल, गुप्ता जी, ऐसा ऐसा करके कुछ सरनेम नहीं रखते थे, लोग जो हैं आर्य ही बोलते थे एक दूसरे को। ठीक है, तो हम तो स्वयं भी उस दिशा में नहीं बढ़े और दुनिया को बनाने की तो क्या बात थी। साथ में स्वतंत्र वीर सावरकर ने ये कहा, अगर मैं सही हूं तो बाकी कोई उसको करेक्ट कर सकता है, कि संविधान में जो आप ये अलग अलग चीजें रख रहे हैं, SC ST NT DNT वगैरह वगैरह, इस सब के बजाय आप केवल सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का हर व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन करते चले गए और उसको करेक्ट करने की हमने कोई डिमांड भी नहीं की। जो भारत के अंदर जब आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है वो कोई जाति सूचक नहीं, अपितु श्रेष्ठता का सूचक रहा है। और प्रारंभ में तो हमारे देश के अंदर कार्य के आधार पर ही सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, किंतु काल के प्रवाह में जैसे व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे ही समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। ये समय चढ़ाव का है कि उतार का? नहीं, ये तो आपको चढ़ाव का है। अभी मैं बता रहा हूँ आगे। तो इस उतार चढ़ाव में एक कार्य के अनुसार जो व्यवस्था थी वो कब एक स्थायी जाति के रूप में परिवर्तित हो गई, उसके बारे में एक कोई बहुत स्पष्ट और निश्चित कालखंड और ये तो स्पष्ट नहीं है। किंतु आज जो जाति व्यवस्था समय के साथ निश्चित बनती गई और उस जाति के साथ जिस प्रकार से इस देश के अंदर पहले अपनी शासन सत्ता चलाने के लिए अंग्रेजों ने और उसके बाद में राजनीतिक लोगों ने भी उस जाति को एक हथियार के रूप में उपयोग करके
समाज को जो बांटने का काम किया, और जाति एक प्रकार से एक धीरे धीरे अपने समाज में समय के साथ जो भी उसके कारण रहे होंगे कि प्राइड, गर्व की बातें होती गई। और क्या ये सही नहीं है कि जातियों को इस देश में स्थापित करने का सबसे बड़ा काम अंग्रेजों ने ही किया और हम उस चीज को आज 78 साल बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सारी बातें, जाति आज इस देश की वास्तविकता है, इसको आज कोई नकार नहीं सकता। किंतु एक लंबी लाइन खींच करके, लंबी रेखा खींच करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा एक प्रयास चल रहा है कि हम अपनी एक आंतरिक व्यवस्था के लिए, समाज के सुव्यवस्थित संचालन के लिए जाति व्यवस्था रहते हुए हम बाकी समाज के बारे में भी एक सकारात्मक सोचें। बाकी भी समाज हमारा ही एक अंग है, इस नाते हम देखें, और ऐसी एक थोड़ा व्यापक दृष्टि के साथ समाज खड़ा होना चाहिए। इसके लिए भी सकारात्मक दृष्टि से पूरे देश के अंदर अनेक प्रकार के प्रयास हो रहे हैं, और इसके परिणाम स्वरूप देश के अंदर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ठीक है, एक समाज के संचालन और व्यवस्था के नाते किसी न किसी जाति का अंग है, किंतु जब सोचते समय और कार्य करते समय, व्यवहार करते समय एक बड़ा दृष्टिकोण और व्यापक सोच करके इस देश संपूर्ण समाज का एक मैं घटक हूँ, इस दृष्टिकोण को लेकर के भी काम करते हुए दिखता है। किंतु कई बार जो नकारात्मक पक्ष होता है वो छोटा होने पर भी ज्यादा बहुत उभारा जाता है या ज्यादा दिखता है। उसका मुझे लगता है कि ये उसको अधिक दिखने का कारण, ये भी एक कारणों में से। चर्चा को थोड़ा सुशील जी की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक मूवमेंट हुआ देश में स्वतंत्रता आंदोलन के समय में, जिसको सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। वो स्वतंत्रता संग्राम था, विद्रोह नहीं था, लेकिन किताबों में तो यही सब पढ़ाया जाता है। वो जो सन्यासी लोग थे जो बंगाल में हुआ, वो लोग अपने आप को संतान कहते थे। उन्होंने तो सबने सरनेम भी अपने सामने संतान ही लगा लिया था। संतान यानी किसकी? तो भूमि की संतान। और फिर उस तरीके से उन्होंने वो पूरा का पूरा फाइट की है। उसी पर आनंद मठ लिखा गया, उसी पर वंदे मातरम उसमें समाहित हुआ। ये जो संतान भाव है, स्वामी विवेकानंद ने भी ये बात कही कि अगले 150 साल तक आप ये जो बहुत सारी वैरायटीज हैं आपके बीच में, इन सबको छोड़कर अगर आप धरती को पकड़ लें तो धरती सबको जोड़ सकती है। इतनी ताकत और किसी में नहीं है कि कोई जोड़ सके। धरती से ममत्व रखना, प्रेम करना, जितना ये संघ में सिखाया जाता है, ये मैंने नहीं देखा कि ये कहीं और सिखाया जाता हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस दिशा में जो प्रवास और प्रयास हैं वो काफी हैं? संघ इसी दिशा में प्रयास कर रहा है। संघ कहता है कि पूरा समाज, पूरा देश, अभी आपने पहले भी प्रश्न किया था भाई साहब से, जिज्ञासा रखी थी कि संघ तो पूरे विश्व को किरणवंतु विश्वमार्यम, और पूरा विश्व ही हमारा समाज है। और हम प्रार्थना में भी अपने जो बात करते हैं, देश को परम वैभव पर ले जाने की बात करते हैं हमेशा। और पूरे समाज को, जो आज का विषय बिंदु भी है कि हिंदवे सोदरा सर्वे, हम तो, हमारा स्लोगन है। और संघ के जो संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उसने तो इसके लिए प्रस्ताव लिया विश्व हिंदू परिषद ने, हिंदवे सोदरा सर्वे करके। तो हम तो पूरे समाज को ही, पूरे विश्व को एक लेते हैं, एक मानकर चलते हैं, एक इकाई मानकर चलते हैं। और विवेकानंद जी ने तो कहा था, मेरे जैसे अगर 11 व्यक्ति मिल जाए तो मैं इस राष्ट्र की, तो हम उन्हीं की शिक्षा पर, उन्हीं की दीक्षा पर संघ सारे अधिकांश उनके कार्यक्रमों को लेते हैं। विवेकानंद जी को हम अपना आदर्श मानते हैं। और आनंद मठ की बात आपने की, हम तो आनंद मठ का जो गीत है वंदे मातरम, आज उस पर संसद में बहस चल रही है। देखिए कितने कुछ लोग जो हैं हमारे बीच के लोग हैं, वो हम उन्हें भी अलग, अपने से अलग नहीं मानते, वो हमारे ही हैं। कहीं विचार में गड़बड़ हो गई है उनकी कि वो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। हम तो वंदे मातरम वाले लोग हैं, संघ वाले, हम तो उसकी चिंता करते हैं। बिल्कुल, ये जो
कपूर साहब, जो समरसता वाली बात है, ये तब तक मैं आपसे बात क्यों करूं, या हम आपस में क्यों बात करें, क्यों व्यवहार करें, इसका कोई मूल कारण खोजते समय मुझे जो अनुभव में आया वो तो यही आया कि भाई ये जैसे बाइक पेट्रोल से चलती है, ऐसे ये शरीर ब्लड से चलता है। ऑर्गन्स तो हैं पहले से ऑलरेडी, तो शरीर ब्लड से चल रहा है, ब्लड भोजन से आ रहा है, भोजन धरती से आ रहा है, धरती में कोई दरार नहीं है। इसका मतलब आप मूंगफली को, सोया को या नारियल को काट करके मिक्सी में पानी डालकर घुमा दीजिए तो उसमें से दूध तैयार हो जाता है। आजकल तो ये चलन में है। तो इसका मतलब क्या है, आप जो है धरती माँ का दूध पी करके आप सब बड़े आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। जब सबका सोर्स एक है तो फिर किसी का ब्लड रॉयल और किसी का लॉयल कैसे हो जाता है? देखिए, ऐसी चर्चाओं में मैंने बहुत कम भाग लिया है, लेकिन अभी जो मुझे समझ में आ रहा है, देखिए दो बातें होती हैं जो मेरे को समझ में आ रही है। एक तो आरएसएस संघ से मैं जब मैं 5 साल का था तब से जुड़ा हूँ, और दूसरी तरफ जब हमने अपनी जो डिफ्रेंशिएशन है बिटवीन, हम लोग जातियों की बात कर रहे हैं, हम हिंदू और अदर्स की जब बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक काल ऐसा था कि जहाँ पर ये डिफरेंस जातियों में, हिंदू में भी कई जातियां हैं, उनमें भी डिफरेंस आपस में उनके आपस में बैठ के ऊंच नीच उस समय भी था। और ये मुझे लगता है कि ये जब तक हमारी ऊपर से पॉलिसीज स्कीम जब तक जैसी होती हैं, जैसा हमारे समाज में आती हैं, ऊपर मीन्स कि मेरा है पॉलिटिक्स, यानी कि ऊपर से जैसा आता है, जैसे उनके लोग होते हैं, वो जैसे जैसे वो लोग अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं, वो जो बातें होती हैं उनको फैलाते हैं। ये अंतर बहुत ज़बरदस्त था, और हम लोग भी, हिंदू लोग भी बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2014 के बाद की यदि मैं बात करूँ, तो तब से हमने ये देखा है कि वो जो बात हम लोग कहने कि हम हिंदू हैं, हिंदू का मतलब ये नहीं है कि तुम ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, तुम सिख, तुम ईसाई, ये बात नहीं थी। हम लोग इसे शाखा में यही सिखाया कि सर्वधर्मा, सब बराबर हैं। वही हमको सिखाया जाए, बाकी में क्या समझते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। वहाँ वो कि उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें जातिवाद का वो चलता रहा। लेकिन आज की तारीख में यदि 2 से हम लोग यदि आज पूरा हम लोग कर रहे हैं, इट मीन्स कि जो भी ऊपर से पॉलिसीज, स्कीम्स या जो भी एक विचारधारा हमारे देश में आ रही है, उससे ये जो गैप है बहुत बहुत फिल हुआ है। तो ये जो गैप है, ये सिर्फ मैं लूँगा 2 मिनट और, क्योंकि ये चीज़ जब हमारा एक्सपीरियंस, मैं डिसेबिलिटी सेंटर में जब काम कर रहा हूँ पिछले कई 30 साल से, तो वहाँ भी हमने देखा है, पहले डिसेबिलिटी को, डिसेबल लोगों को एकदम नकारा ही समझा जाता था। उनको सोसाइटी में होना या नहीं होना को कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब एक सोसाइटी में इस तरह का कई ऐसे प्रोग्राम जब आते हैं, तो उसमें एक विकलांग को हम लोग कुछ देते हैं, या हम लोग इसमें जो हमारा सोशल जस्टिस की जो मिनिस्ट्री है, उसमें भी जो स्कीम्स आई हैं, वो स्कीम पर्टिकुलर एक धर्म के लिए या एक जाति के लिए नहीं है, वो हैं सबके लिए हैं। फ़ायदा कौन कितना उठाता है, कैसे उठाता है, वो एक अलग इशू है। लेकिन जिस तरह से स्कीम्स को हमने बनाया है और जिस तरह से ये लोगों तक जा रही हैं, नीचे तक जा रही हैं, उसमें ये जो गैप है, तभी हमको सर वोट, मैं तो सिंपल बात करूँगा, वोट तभी मिल रही हैं कि जातिवाद के होते हुए भी कई लोग हमको वोट देके हमको इस स्थिति पे, हमको उस हिंदू राष्ट्र की तरफ हम जा रहे हैं, तभी वो पॉसिबल हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक विचार है हमारा, अब मैं एग्जांपल दूं, पहले हमारे देश में विकलांगों को कुछ सहायता नहीं मिलती थी। अब ओलंपिक्स या एशियन गेम्स होते थे, उन्हीं लोगों को हम लोग तवज्जो दिया करते थे, जीत के आए। और आज की तारीख में पैरा ओलंपिक्स की टीम जब जीत के आती है, जब स्पेशल ओलंपिक्स की टीम जीत के आती है, हमारे प्रधानमंत्री अपने घर पे बुलाते हैं, और जो क्या होता है पूरी टीम, ये नहीं कि अवार्डीज जो होते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। तो उसमें अब जाति को भी देखें तो हर तरह के लोग हैं उसमें, तो वहाँ तो नहीं है, वहाँ तो उसमें चाहे उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख से हर तरह के वो लोग होते हैं। तो वहाँ से जब एक मैसेज जाता है डाउन दी लाइन, ग्राउंड
जो लोग ज़मीन से जुड़े हैं, जो ज़मीन में काम कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव मैसेज आता है कि हम सब एक हैं। अभी ब्लाइंड क्रिकेट की टीम का था, हमको था कि शायद नहीं बुलाएंगे, लेकिन उनको बुलाया। और हर इंसान से यदि वो एक इंसान ऐसे बात कर रहा है कि जैसे हम उसमें और उसमें उनमें कोई फ़र्क नहीं है, मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, तो ये जो मैसेज हमको आज की तारीख में ऊपर से मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और हमारे देश में ऐसे विकलांगता की बात, सामाजिक क्षेत्र में भी मुर्मू मैडम, हमारे जो राष्ट्रपति, इस तरह के कई ओहदों पे हमारे प्रधानमंत्री, तो इससे ये एक मैसेज जरूर जाता है कि भाई ये जो आरएसएस बीजेपी से ऊपर उठ के ऊपर भी जो एक विचार, एक इंसान का विचार होता है, वो डाउन द लाइन कहीं ना कहीं जा रहा है। इसीलिए हम बिहार की बात करते हैं या और इलेक्शन पे मैं पॉलिटिकली थोड़ा आ जाता हूँ, लेकिन ये विचार है ना हमारा, ये विचार हमारा ऊपर से आया है। हमारे और आपके विचार, हम लोग कितने लोग ये आरएसएस भी हम लोग कितने सालों से ये प्रयास करते आ रहे हैं। तो ये प्रयास जो ऊपर से यानी कहाँ से? ऊपर से यानी कि हमारा जो तंत्र है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जिस तरह से हमारे सामने पेश किया जा रहा है, यदि मैं हमारे जो हमारी गवर्नमेंट है वहाँ से जो ये मैसेज आ रहा है पॉजिटिवली, तो वो मैसेज कहीं ना कहीं जा रहा है। और वो उसका मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। मताली साहब, हम गवर्नमेंट के मैसेज से यहाँ पर ये बातचीत कर रहे हैं कि हम समाज की कैपेसिटी में यहाँ बातचीत कर रहे हैं? भारत का जो दर्शन है वो तो बहुत श्रेष्ठ है। प्रस्तावना करते हुए रामवीर जी ने कहा कि चाहे भगवान राम है, निषाद राज को गले लगा रहे, सबरी माता के द्वारा बेर खा रहे हैं, हाथ के बेर खा रहे हैं, ऐसे जो हमारे चाहे जिनको भगवान के नाते जिस भी हमारे पंथ के उपासक होंगे, हमारे महापुरुष है, सारों के दर्शन और व्यवहार में बातें तो है, किंतु जो समाज के अंदर जो एक विषमता की विकृति आई है, और ये कुल मिलाकर के कानून के सहारे नहीं, ये कुल मिलाकर मनुष्य की एक मनोवृत्ति का विषय है। और मन को बदलना और एक होता है मत को बदलना। व्यक्ति को मत को बदलना बड़ा सरल है, कोई जाकर के कोई साहित्य दे करके उससे तुरंत 1 घंटे का संवाद करके, तो इससे वो मत परिवर्तन हो सकता है, किंतु जो मन परिवर्तन है, किसी चीज से मन तैयार करने के लिए बहुत सातत्य से प्रयास करना पड़ता है। और इस देश के अंदर अनेक संत महात्मा सामाजिक कार्यकर्ताओं, संस्था, संगठनों के द्वारा निरंतर एक मन परिवर्तन का प्रयास चल रहा है और उसका परिणाम भी हो रहा है। कभी हमने सुना है, पढ़ते भी और सुना है कि कभी स्वामी विवेकानंद जी केरल गए थे, तो एक भरी दोपहरी में एक सज्जन सिर के ऊपर बहुत बड़ा टोकना लेकर के और पीछे एक झाड़ू बंधी हुई है और चिल्लाते हुए चल रहा है, और बाजार की भीड़ 2 भागों में बट रही है, और मलयालम में चिल्लाते हुए कह रहा है, हटिए हटिए मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने विवेकानंद जी ने पूछा कि क्या बोल रहे हैं, तो और उनके साथ जो थे मलयालम का हित उनको बताया अर्थ, तो उन्होंने कहा यहाँ पागल रहते हैं क्या। किंतु उसी केरल के अंदर कई नारायण गुरु जैसे महापुरुष हुए जिन्होंने खून की एक बूंद भी गिरा, किसी के आपस का कोई हिंसाचार और रक्ताचार किए बिना उस केरल के अंदर परिवर्तन के लिए मुहिम चलाई और एक परिवर्तन का कार्य हुआ। समाज के जो ऐसे वंचित और कमज़ोर वर्ग के लोग थे उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था, बालिका शिक्षा की व्यवस्था, उनके लिए मंदिरों की व्यवस्था, मंदिरों में पूजा की व्यवस्था, उनका समझ का स्तर ऊंचा उठे, रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे। और एक परिवर्तन की प्रक्रिया ये सरकारों के द्वारा नहीं हो सकती, सरकार उसमें सहायक हो सकती है, किंतु परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए समाज को आगे बढ़ना पड़ता है। समाज की सहभागिता से ही परिवर्तन और स्थायी परिवर्तन आता है।
बिल्कुल। लेकिन ये जो परिवर्तन है, क्या मैं थोड़ा स्पिरिचुअल ग्राउंड पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने वो बात इधर भी शुरू की थी कपूर साहब के साथ। मैं थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करता हूँ, मानता भी हूँ कि हम सब इसी धरती माँ की संतान हैं। अब संतान में घर में भी कोई बालक जो है ज्ञानी हो सकता है, कोई अज्ञानी हो सकता है, कोई अपराधी भी हो सकता है, परंतु हम इस रियलिटी से तो भाग नहीं सकते कि हम हैं आपस में रक्त संबंधी ही, एक ही माँ के पुत्र हैं। इस बारे में जो 8 अरब लोग धरती पर हैं, क्या आप उन सबको धरती माँ की संतान के रूप में देख पाते हैं? निश्चित रूप से भारत का दुनिया अगर देखते हैं तो भारत जो कहता है मानव और विश्व के कल्याण की बात, तो किसी समय तो पूरे धरती के अंदर एक मानव धर्म ही था। हाँ। और जिसके अंदर मानवत्व वाला व्यवहार है, संस्कार है, वो सब मानव धर्म ही था। किंतु समय के साथ ऐसी कुछ परिस्थितियां आई और विशेष करके 2000 साल पहले ईसाईयत और बाद में 1450-1500 के आसपास जो इस्लाम का उदय हुआ, और जिस तरह के इस्लाम के लोग यहाँ आक्रांता के रूप में आए, और उसी समय एक जो हमारे देश के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि मनुष्य ऐसा व्यवहार भी करता है, बिल्कुल ऐसा व्यवहार होने लगा। उसी में से एक हिंदू इस नाते आइडेंटिटी, इस मानव धर्म को, यहाँ के लोगों को हिंदू इस नाते, और उसके अलग अलग प्रकार है। वो हिंदू कहाँ से शब्द आया, जरूर वेदकाल में तो नहीं था, किंतु बाद में यहाँ के लोग पर्शिया में जाते थे, वहाँ के पर्शियन लोगों ने सिंधु को हिंदू, और उसमें से हिंदू शब्द आया। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग गुरु नानक साहब के द्वारा किया गया, और उसी में से ये हिंदू का एक यहाँ का जो समाज जीवन है, निश्चित रूप से सबको एक दृष्टि से देखते हैं, किंतु कहीं ना कहीं तो भेद करना पड़ेगा। जो आज इस मानवता को ही समाप्त करके दानवता लाना चाहते हैं, बिल्कुल उस दृष्टि से मानवता को सुरक्षित रखने के लिए उसके बारे में पहले प्रयास करना पड़ेगा। वो ठीक रहेगी, वो विचार करना पड़ेगा। इस चर्चा को, इस जिज्ञासा को, ये मेरे तक सीमित न रहे, मेरी जिज्ञासा तो करीब करीब शांत हो गई है। मैं आपकी तरफ ये आपके पाले में एक गेंद फेंकता हूँ, जिससे आप सवाल पूछेंगे। एक आग्रह रहेगा कि पहले अपना नाम बताएंगे और सूक्ष्म प्रश्न जिन भी हमारे पैनलिस्ट से है उनके नाम के साथ प्रश्न देंगे तो अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर विशेष गुप्ता, मुरादाबाद से। मैं चूँकि सामाजिक विज्ञान का विद्यार्थी रहा और जो भी अल्प ज्ञान मुझे रहा, उसमें 2 उत्सुकताएं मुझे स्पष्ट नजर आती। एक तो यह है कि सामाजिक क्षेत्र में नवोत्थान, पूरा समाज सामाजिक समरस नहीं होगा तो नवोत्थान की जो अवधारणा है वो निष्पक्ष रूप से नहीं आ सकती। बिल्कुल। इसमें आरक्षण की बात मैं बीच में लाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत तेजी से ये बात चल रही है। चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुणकम विभाग से संघ ने 100 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिसको अभी गवई साहब ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, और ये अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि जब तक इस आरक्षण तक हम रहेंगे तब तक इस समाज को हम पंगु बनाते रहेंगे। तो क्या सामाजिक समरस समाज करने के लिए नवोत्थान में सबसे बड़ी बाधा आरक्षण है वर्तमान में। दूसरा, जाति। समाज में परिवर्तन नीचे से आता है कि ऊपर से आता है। जाति विहीन जिस समाज की हम कल्पना करते हैं, वो आज राजनीतिक सत्ता उसको पूरी तरीके से प्रयोग करके नीचे बाधा समाज में अब देख रहे हैं कि सत्ता में जाति के आधार पर कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, कोई कुछ है। इसकी नवोत्थान का कंसेप्ट जब तक नहीं हो सकता, जब तक इस जाति को आप समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीतिक सत्ता एक बहुत बड़ा मॉडल है जो नीचे तक प्रभाव डालती है। इसके लिए हम किस प्रकार से अपना क्योंकि प्रेरणा विमर्श अब राष्ट्र का विमर्श बन चुका है, और इस राष्ट्र के विमर्श में अगर ये बात यहाँ से जाती है तो ये बहुत दूर तक जाएगी। आपका सवाल किन से है? रामवीर जी से।
ऐसा मत करिए। क्योंकि आपने सवाल उठाया है और तमाम सामाजिक बिंदुओं से इस संवाद के माध्यम से आपने प्रयास किया है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। देखिए, चीजों को बहुत नासमझी के साथ समाप्त नहीं करना चाहिए। जो चीजें हमारे यहाँ पर हैं वो व्यवस्थाएं अभूतपूर्व हैं। वर्ण अगर कर्म से है तो वो श्रेष्ठ है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर वर्ण जन्मना है तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अब ब्राह्मणों ने हजारों साल पहले रिजर्वेशन ले लिया कि मेरा बेटा ब्राह्मण होगा। दैट वाज रिजर्वेशन। अगर कभी से भी शुरू हुआ, आई कांट से कि वो शुरू कब से हुआ, परंतु अगर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही हुआ तो वो रिजर्वेशन था। और इसलिए वेद के अंदर एक नौजवान ये बोलता है कि मैं चारण हूं, मेरा पिता वैद्य है और मां आटा पीसती है, किसी के घर जाकर मजदूरी करती है, सेवा करती है, सेवक है। तो एक ही घर में कई वर्ण हो सकते हैं। जैसे मेरा ये प्रस्ताव है, सुझाव भी है कि ठीक है, अभी लोगों को चिढ़ होती है शूद्र शब्द से, लेकिन ये जरूरी नहीं कि भविष्य में भी चिढ़ हो। ठीक है, कई बार कुछ शब्द जो हैं वो समाज अगर अपने आप को जो है अपने महापुरुष से या किसी से गौरवान्वित होने लगे तो वो उसको आगे भी बढ़ा लेता है। आप पंजाब में जाइए, कुछ लड़के लोग जो हैं बाइक पर लिखते हुए मैंने देखा, उन्होंने लिख रखा है द ग्रेट चमार। क्या करिएगा उनका? और क्यों ना कहें संत रैदास जैसा महापुरुष उनके वहां हुआ, क्यों ना कहें वो अगर द ग्रेट वाल्मीकि कहें, महर्षि वाल्मीकि उनके, ठीक है, उनको वो चिपकाए हुए हैं, उनके गौरव हैं, जो भी कहिए, कहां नहीं है गौरव। तो ये एक अलग बात है। मैं आपकी बात का जवाब थोड़ा सा जो दे सकता हूं वो कहने की कोशिश करता हूं। मेरा प्रस्ताव यह है, आज अंग्रेजी में बहुत सारी चीजें होती हैं, हर आदमी को अपना वर्ण चयन करने की छूट दीजिए। 25 साल के बाद आपकी पढ़ाई लिखाई हो गई, आपने जिस पेशे को अडॉप्ट किया उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्लास लिख दीजिए। आप पढ़ाते हैं तो आप स्कॉलर के खाने में लिख दीजिए, अपना टिक लगा दीजिए। आप सेना में चले गए हैं तो आप मार्शल के कोने में अपना टिक लगा दीजिए। आप किसान बन गए हैं, आप व्यापारी बन गए हैं तो आप वहां बिजनेस के कॉलम में आप लगा दीजिए। और आप कहीं सर्विस करते हैं तो आप सर्विस के कॉलम में अपना टिक लगा दीजिए। पांचवा क्या होगा? मेरे जैसा आदमी जो है वो सर्विस ही करता है, शूद्र ही है उस हिसाब से, ठीक है, तो मैं वहां टिक लगा दूंगा। तो मेरा ये कहना है कि हमें अपनी जो चीजें थी उनको, एरर जो आया है उसको हमें करेक्ट करना है, और कुछ भी नहीं है, सरल भी है। एक तो ये बात हो गई कि हमने अपने वर्ण को शुद्ध करना चाहिए, हमारा वर्ण अशुद्ध हो गया है। एक बात। जहां तक जाति की बात है तो ये राजनीतिक है पूरी तरह से, और इसका ये बहुत ही गजब की चीज है। ठीक है, वर्ण जो अलग अलग वर्ण अलग चीज है, जाति अलग चीज है। जाति का मतलब जानने से है, हुनर से है, स्किल से है। वो बढ़ई है, वो चर्मकार है, वो कुंभकार है, वो जुलाहा है, वो धुना है, वो अलग अलग तरह के जो उसके प्रोफेशन है उनसे उसकी जाति आइडेंटिफाई होती है। अब आपने इस जाति को एससी में कुछ कैटेगरी, अब देखिए ये जुमा 4 दिन पहले एससी, एसटी, ओबीसी है ना, और जनरल, ये अभी बना है, ये हजारों साल से नहीं आया है। और हमने, ये क्या होता है कि 20 साल में आदमी, बच्चा बड़ा होता है, समझने लगता है कि हम तो बस सनातन रूप से एससी रहे होंगे, हम ओबीसी रहे होंगे, हम जनरल थे। ठीक है, तो हमारी स्मृति ये बहुत छोटी होती है, और इसीलिए हमारे यहाँ स्मृति लिखने की एक परंपरा रही है, क्योंकि ये छोटी नहीं है, ये हमारी स्मृति का सूत्र वेदों तक चला जाता है।
याज्ञवल्क्य अपनी स्मृति लिखते हैं, गार्गी अपनी स्मृति लिखती हैं, अपाला अपनी स्मृति लिखती हैं, और ये स्मृतियों का नारद स्मृति ये सब चला जाता है। इसलिए हम सही है पूरी तरह, लेकिन हम हीन भावना से ग्रसित हैं। इसको निकाल लेंगे तो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अशंक है। तो ये प्रश्न रणवीर जी आपकी ही एक बात से आगे अभी बढ़ाते हुए, देखिए हम लोग यहाँ पे संघ और पूरे विचार परिवार में अपने हिंदू सनातन संस्कृति की अच्छी बातों को पुनर्जागृत करने की जनरल एजेंडा लेके चलते हैं। लेकिन जब हम अपने पुराणों महाभारत को पढ़ते हैं, प्रॉपर शास्त्रीय तरीके से पढ़ते हैं, उसमें बहुत क्लियर शब्दों में जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था के बारे में है वर्णन। और महाभारत में कई कहानियां हमें भीष्म पर्व वगैरह में सब में मिल जाएगी जहाँ पे किसी को ज्ञान वैसे जन्म के आधारित पे नहीं दिया जाता। तो जब हमारे पुराने शास्त्र वहाँ पे मिलते हैं, हमारे कुछ शंकराचार्य जैसे पुरी वगैरह के हैं, वो बाकायदा बोलते हैं कि जन्मगत ही होना चाहिए वर्ण। ऐसा नहीं है, आज के शंकराचार्य खुद बोल रहे हैं। आपकी बात का पूरा वो फिर जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते क्या है? देखिए अभी बात यह है कि मेरा प्रश्न बस ये है कि एक तरफ हम उनके जैसे लोगों को भी दुख रहे हैं, एक तरफ पे हम ये वाले विचार को भी जो संघ से और शास्त्र में क्या लिखा है छोड़ दीजिए एक बार को। वर्ण कर्म के बिना हो ही नहीं सकता, जन्म से हो ही नहीं सकता। उसकी अधिकांशतः संभावना तो है, संभावना तो है कि बढ़ई का लड़का बढ़ई बनेगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इसे आप एकदम 100% इसको परफेक्ट मत कहिए। मेरा नाम अंजना भागी है। मैं श्री राजकुमार बटाले जी के वक्तव्य से अत्यधिक प्रभावित हूँ। एक एक बात को बहुत ध्यान से सुना। सामाजिक क्षेत्र नवोत्थान को लेकर प्रश्न है, कृपया इस पर काम करें। हमारे धर्म में एक वर्ग ऐसा है हिंदुस्तान में जिनका एक इकोसिस्टम तैयार हो गया है और वो सारे काम वही करते हैं, जैसे कि बाल काटना, सलून खोलना, सड़क किनारे पंचर लगाना, और बहुत कमाते हैं। हमारे बच्चे पढ़ पढ़कर सिर्फ नौकरी की तरफ ही देखते रहते हैं, अपने पारिवारिक स्किल को भी छोड़ते जा रहे हैं। क्यों उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि हम ये काम नहीं करेंगे? धन तो वहाँ हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, हम सिर्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। बटाले भाई साहब कृपया इस पर जरूर काम करें। हमारे भारत के अंदर तो कोई कर्म, कोई भी कार्य ये छोटा नहीं है, किंतु समय के साथ एक चीज जो एक क्या हो रहा है वो भी मैं बताऊंगा, कि तो जो एक ये सब उससे दूर जाने के पीछे का जो एक कारण भी है, जो आज छोटे छोटे जो बिना पूंजी के और श्रम के आधार पर करने वाले जो कार्य है, उससे जो बड़ा इस देश का बड़ा वर्ग है वो अपने परंपरागत कामों से अलग हटता जा रहा है। इसके पीछे एक बाकी कारणों में से एक जो कारण है कि छोटे कार्य, इनको हमने भी समाज के कुछ वर्ग ने इनको छोटे कार्य मान लिए हैं, और छोटे कार्य मानने के कारण वो जो काम करके अपना परिश्रम करके जो अर्थार्जन करते हैं और स्वाभिमान के साथ अपना परिवार चलाते हैं, किंतु उनको एक स्वाभिमान के साथ खड़े होने के बाद, स्वावलंबी होकर के जीवन चलाने के बाद उनको एक सम्मान मिलना चाहिए। उनको जो सम्मान के दृष्टि से देखा जाना चाहिए, उसका भी समाज के अंदर एक थोड़ा अभाव आया है। समाज के इस दृष्टिकोण में भी, देखने के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा, एक बात तो। दूसरा, पूरे देश के अंदर इन छोटे छोटे कामों पर आज बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है, और एक अच्छे प्रयास काम के हो रहे हैं। अभी आगरा के अंदर ही लगभग 200 नवयुवकों को, जो 8वीं 10वीं 12वीं ड्रॉप आउट है, ऐसे नवयुवकों को, नवयुवतियों को भी नारियल की खोमचे का, चाय का, सब्जी का, इस तरह के थोड़ा सा उनको एक लोगों के साथ संवाद कैसा करना चाहिए, इसकी थोड़ी इसका प्रशिक्षण, साथ ही थोड़ा व्यवसाय के जो टिप्स है, बिजनेस के छोटे छोटे टिप्स वो दे करके, और उनको कुछ थोड़ा संसाधन उपलब्ध करा करके, ऐसे लगभग आगरा में ही 200
लोगों को कार्य में लगाया गया। इसी तरह माने ये जो सैलून का, तो जो मोहल्ले मोहल्ले में जो सैलून है, ऐसे सैलूनों के भी जो चलाने वाले लोग हैं, केस कतरक बंधु है हमारे, उनको भी प्रशिक्षण दे करके उनको भी थोड़ा आधुनिक, थोड़ा उनको कुर्सी है, कैसे साफ सुथरा रहना चाहिए, इस तरह का करके काफ़ी। इसी तरह अभी जब मेहंदी लगाने का, इसी नोएडा में बहुत बड़ी संख्या में बालिकाओं को मेहंदी लगाने का प्रशिक्षण नोएडा है, बरेली है, जयपुर है, बेंगलोर है, ऐसे अनेक स्थानों पर मेहंदी लगाने का प्रशिक्षण दे करके उनको, विशेष करके रक्षाबंधन है या इस तरह के जो और पर्व आते हैं, या परिवारों के अंदर विवाह या कोई मांगलिक सामाजिक कार्यक्रम है, उस समय उनको परिवारों के साथ जोड़ करके बड़ी संख्या में एक अच्छा प्रयास, इसी तरह नल फिटिंग, एसी रिपेयर और कार ड्राइविंग, इस तरह के छोटे छोटे प्रशिक्षण दे करके बड़े स्तर पर पूरे देश के अंदर एक स्वावलंबन के लिए काम। इसके साथ ही एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों के लिए, विशेष करके वनवासी क्षेत्रों के युवाओं के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से स्वावलंबी बनाने का एक अच्छा प्रयास, और उनको गांव के अंदर या अपने मोहल्ले के अंदर, शहर में ही कैसे काम के साथ जुड़ सकते हैं, इसके लिए सेवा भारती के माध्यम से भी और साथ में अनेक संस्थाएं भी इस दिशा में देश के अंदर प्रयास कर रही हैं। मेरा परिचय जागृति संस्कार केंद्र से अनिल किशन महोदय। जैसा कि सब विदित है, राज्य स्वयंसेवक का मुख्य कार्य आदर्श का बीजारोपण कर व्यक्तित्व निर्माण रहा है, और व्यक्तित्व निर्माण के लिए सर्वप्रथम मील का पत्थर होता है कुंठा रहित व्यक्तित्व। उसके लिए हमारी पहचान जातिवाद की शून्यता रही है। गांधी जी भी जब हमारे शिविर में गए तो उन्होंने आकर यही प्रशंसा की कि संघ तो जातिवाद से उभर चुका है, मगर आज के संदर्भ में जो अधिकारी गण हैं वो बनाए जा रहे हैं जो उच्च पदों से सेवानिवृत्त होते हैं। सर, मेरा प्रश्न बस इतना है कि हमारे संघ में भी जो नाम के आगे केवल जी लगाने की प्रथा रही है, अब जी की जगह अग्रवाल, शर्मा, गुप्ता लगाया जाने लगा है, और ये इसलिए लगाया जाने लगा है कि वो अधिकारी बन रहे हैं जिनको संघ का अक्षर ही नहीं पता। तो ये जो प्रथा कुप्रथा में बदल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी जिज्ञासा इधर मंच के साथ साथ इधर आज बहुत अच्छा मौका है, मैंने सोचा इसका लाभ उठा लूं। पत्रकार बंधु, आदरणीय पत्रकार बंधु यहाँ बहुत सारे हैं। हम सामाजिक न्याय के विषय आज का बिंदु है। सामाजिक न्याय के साथ साथ, सामाजिक समरसता के साथ साथ सामाजिक न्याय की बात भी आती है, और न्याय ऊपर से नीचे को जाता है, ना कि नीचे से ऊपर। अभी आदरणीय डॉक्टर विशेष कुमार गुप्ता जी ने भी एक विषय रखा था, ये उसके साथ लगा हुआ विषय है कि सुप्रीम कोर्ट जहां से न्याय चलता है वहां एक कॉलेजियम नाम की कोई प्रणाली बताई जाती है। तो वो तो कहीं किसी संविधान में भी नहीं है। क्या हमारे पत्रकार बंधु जो यहाँ विराजमान हैं, वो सबका मैं ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, और आदरणीय रामवीर जी की तरफ भी ध्यान दूंगा, और विशेषकर डॉक्टर विशेष गुप्ता जी ये अखबारों में काफी लेख लिखते हैं। ऐसे और भी सुधी बंधु यहाँ होंगे, क्या वो इस विषय को देखेंगे या इस विषय पर कुछ चर्चा, चिंता समाज में रखेंगे? क्योंकि न्याय वही होना है कि राम मंदिर पर 1000 भी पक्ष हमारे पक्षकार है तो उनको नहीं सुनना, और दूसरा कोई पक्षकार है तो अयोध्या में जमीन 5 एकड़ देना। तो ये मैं इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन इस पर कॉलेजियम पर कुछ होना चाहिए क्या? इस पर मैं पत्रकार बंधुओं से भी और जो यहाँ जितने भी सुधी दर्शक हैं उनका ध्यान चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एकमात्र काम जो आपने कहा है, ये अच्छे लोगों का निर्माण करना। इसी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य कर रहा है, और इसकी 100 वर्षों की यात्रा
और वो आप भी जानते हैं, क्योंकि आपने जिस तरह का प्रश्न किया है तो निश्चित रूप से इस सिस्टम से और आप जुड़े हुए हैं। मेरा सीधा आपसे परिचय नहीं, लेकिन तो आप निश्चित रूप से जानते हैं। और संघ ने इस दिशा में सिर्फ एक चर्चा या बोलने वाला विषय नहीं, इसको यथार्थ में सिद्ध करके दिखाया है। आज 5वीं पीढ़ी संघ की काम कर रही है और आज संघ के कार्य के प्रति जो संघ से जुड़ा हुआ है तो ठीक है, जो संघ से जुड़ा हुआ नहीं है ऐसा भी समाज संघ के प्रति पूर्ण रूप में विश्वास करता है। क्योंकि आज इस राम जन्मभूमि का जो निधि संग्रह हुआ, 5.5 लाख गांव में लोग गए, 12.5 करोड़ परिवारों में, और लोगों ने राशि दी। किसी भी विषय को लेकर कोई भी जाए, किंतु संघ का एक छोटा सा कार्य स्वयं सेवक भी अपने गांव में गया तो लोगों ने, ठीक है राम जन्मभूमि के लिए गए होंगे, श्रद्धा का विषय है, तो भी लेने के लिए कौन आया है? ये एक समाज की संघ के स्वयं सेवकों के बारे में विश्वसनीयता है। अभी राष्ट्र शताब्दी पर ही पूरे देश के अंदर संपर्क अभियान चल रहा है, गृह संपर्क। लगभग 30 करोड़ परिवारों में पूरे देश के अंदर संपर्क की का एक प्रयास चल रहा है, बड़ा व्यापक हो भी रहा है। स्थान स्थान पर अभी जहाँ संपर्क हो गया तो कुछ बैठकों में थोड़ा अनुभव कथन जहाँ हुए, रहने का अवसर मिला, तो लोगों ने जो अनुभव बताया कि जहाँ कहीं राम जन्मभूमि के समय में जिस मोहल्ले में जाने के लिए थोड़ा परेशानी आई होगी, संघ के नाम पर जा रहे, वहां वेलकम हो रहा है। इस समय अभी पैसा लेने के लिए नहीं जा रहे, किंतु जा रहे संपर्क करने आ रहे, तो अंदर से बोल रहे कुछ राशि भी लेकर आ रहे हैं, हम देना चाहते हैं। ले नहीं रहे कार्यकर्ता, नहीं हम तो कुछ लेने नहीं, हम संपर्क करने आए संघ और पंच परिवर्तन के बारे में। तो ये कितनी विश्वसनीयता है। संघ ने जो व्यक्ति निर्माण सामाज जैसा संघ समाज का व्यक्ति है उसको संघ लेता है, और लेकर के संघ जैसा चाहिए वैसा व्यक्ति, संघ की जो कार्य पद्धति उसमें से कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से जो संघ के कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक है, वो अपने सानिध्य से, कार्यक्रम और सानिध्य दोनों माध्यमों से जैसा व्यक्ति चाहिए वैसा बनाता है संघ। और संघ के जो कार्य के अंदर दायित्व जो है, यहाँ पद नहीं है, दायित्व है, और दायित्व जो देते हैं ये इसमें जिम्मेदारी होती है। और कई बार निश्चित रूप से एक संघ बहुत छोटा संगठन नहीं, बड़ा व्यापक और दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, और कई बार दायित्वों के अंदर कोई अच्छे नए नए लोग भी संपर्क में आते हैं। तो अभी जैसे संपर्क अभियान चल रहा है, इसमें कई बार ध्यान, जो भी अच्छा व्यक्ति ध्यान में आता है उनको कहीं ना कहीं जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। तो अच्छा ध्यान में समझ में आने के बाद में अब वहां पर जो कार्य कर रहा है उस भौगोलिक क्षेत्र में जो जिम्मेदार व्यक्ति है, अब उसका भी अपना एक पिंड है, उसके आधार पर कई बार संघ का जो चिंतन है उसका कुछ अपना चिंतन है, उसके आधार पर वो व्यक्ति का मूल्यांकन करता है, वहां के आधार पर कई बार वो जिम्मेदारी में आ जाता है, और उसके आधार पर जिम्मेदारी पर आने पर जैसा अपेक्षित व्यवहार है वो कई बार हो सकता है कि उस व्यवहार के प्रतिकूल उनका व्यवहार होते हुए रहता है। तो संघ की कार्य पद्धति इतनी परिष्कृत है, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में या तो जैसा संघ चाहता है वो कार्य व्यक्ति आने वाला वैसा बन जाएगा, या समय के साथ उस सिस्टम में से बाहर हो जाएगा। बहुत लंबा नहीं चल सकता, ये संघ की कार्य पद्धति है। और जहाँ तक एक बात और जो सरने वाली, निश्चित रूप से थोड़ा उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ पर संघ के अंदर और समाज में भी नाम बताने की पद्धति है, किंतु जैसे संघ पूरे देश के अंदर काम करता है तो महाराष्ट्र वगैरह में जब बताएंगे परिचय भी होगा। जैसा आपने कहा, मैं जब मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, जबलपुर लंबे समय तक वहाँ प्रचारक इस नाते रहा। आजकल मैं मेरठ हूँ, तो यहाँ इस तरफ आएंगे तो राजकुमार ही बताएंगे, किंतु वहाँ पर नाम, अपना उपनाम, मैं जहाँ का रहने वाला हुआ नाम, पिताजी का नाम, उपनाम, कई तमिलनाडु में जाएंगे तो गांव का नाम, कई पिताजी का नाम, ऐसे पहले साथ में जोड़कर बताया जाता है। किंतु इसके कारण से वो जो एक अलगाव या संकीर्णता का भाव, ये इसके कारण से आना नहीं चाहिए, आ रहा है। ये वो अभी संघ के
संघ कहता है, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कहते थे, मैं अभी या पूजनीय गुरुजी भी कहते थे कि मैं ठेंगड़ी जी गुरुजी के बारे में बोलते थे, गुरुजी बोलते थे कि मैं स्वयंसेवक बनने की प्रक्रिया में हूँ। तो इस संघ में कई बार दायित्व में आ गए किंतु एकदम स्वयंसेवक बन गए। स्वयंसेवक बनने की प्रक्रिया निरंतर चलती है। हम संघ में आ गए किंतु संघ हम में आए, ये निरंतर प्रक्रिया का विषय है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए थोड़ा इस दृष्टि से, व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए। एक आखिरी सवाल है क्या? अब अंतिम परंतु सूक्ष्म प्रश्न। जी नमस्कार भाई साहब, मेरा प्रश्न सतीश जी से है। फिल्मों को अगर देखें तो 30 के दशक से लेके 2000 के दशक तक जो जातिवाद एक तरीके से उसमें गहराता गया और उसने बहुत ज़्यादा जो है बांटा और एक कम्युनिटी विशेष को बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है, उसके बारे में जानना चाहूँगी आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा हुआ है वो, क्यों आपका जो ध्यान है जिस तरफ है वो हुआ है, और उस तरफ यदि हम पूरा उसका सिस्टम देखते हैं तो फंडिंग एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है। जो फंडिंग कहाँ से आती थी, कैसे आती थी, वो आप सबको मालूम है। लेकिन कई बार इस तरह के मुद्दों को उठाने के लिए आज की तारीख में काफ़ी चेंज आ चुका है, बहुत चेंज आ चुका है। अब उस तरह की फिल्में नहीं बनती हैं जिस तरह की आप फिल्मों का बात कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ भी है कि अपनी जो डायरेक्टर है अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से फिल्म में कोई ना कोई कैरेक्टर्स या कोई ना कोई इस तरह की स्टोरी पंच लाइन ऐसा डाल देता था कि जिससे कि उसकी फिल्म बहुत चले। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसमें था, लेकिन अभी काफ़ी चेंज आ रहा है, बहुत चेंज आ चुका है, क्योंकि जो फंडिंग का जो फ्लो होता है, पैटर्न भी बदला है, बहुत चेंज हो चुका है। और अभी तो मैं ये कहूँगा कि अभी ऐसी फिल्में हम लोगों के पास आ रही हैं जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं आती हैं, क्योंकि मैं एक फिल्म फेस्टिवल करता हूँ जिसमें कि मेन स्ट्रीम की फिल्में कम आती हैं, लेकिन जो दूसरी फिल्में आती हैं उसमें जब हम अपने हमारे जो सोसाइटी के अलग अलग जो इश्यूज हैं, इवन मैंने ये देखा कि एक जाति के लोग भी दूसरी जाति के लोगों के बारे में फिल्में कैसे बनाते हैं, और ऐसे हैं उनको फंडिंग की दिक्कत होती थी, लेकिन अब उनको दिक्कत नहीं होती थी। हमारे एक फ्रेंड हैं अनवर जमाल, बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, शायद आप लोगों में से कुछ जानते होंगे। लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं अधिकतर वो फिल्मों की यदि आप देखें तो आपको लगेगा कि नहीं ये जो हम लोग, लेकिन बॉलीवुड में सर ये है, बॉलीवुड में बहुत चला है, अब जाके कहीं ना कहीं ब्रेक लगी है। और इसमें कॉर्पोरेट जब से आया है, कॉर्पोरेट ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है कहीं ना कहीं। अभी भी जो फिल्में बन रही हैं उसमें कॉर्पोरेट्स ने फिल्में बनाई हैं, उसमें एक जो हमारे सोसाइटी के डिफरेंट इश्यूज हैं, और वो फिल्में कैंस में भी जाती हैं। अभी जो कैंस में फिल्म गई है हमने आज तक नहीं देखी, लेकिन यदि उन लोगों की फिल्में जाती थी तो हल्ला मच जाता था। तो उन चीज़ों का सर बहुत फर्क पड़ा, माहौल बदला है। धन्यवाद। आखिर में मैं इस सत्र का समापन करते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी बातचीत में भी पहले कहा कि हमें कुछ प्रयोग करने चाहिए। आज हमसे हमारा धर्म लिखवाया जाता है, आज हमसे हमारी जाति लिखवाई जाती है। मैं फिर कहता हूं कि हमारी चाहे वर्ण की व्यवस्थाएं हो, चाहे हमारी जाति की व्यवस्था हो, वो धर्म की व्यवस्था नहीं है, वो समाज की व्यवस्था है, और वो व्यावहारिक तौर पर उसको वो सब पर लागू होती है। अगर कोई बिजनेस क्लास है तो वो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब बिजनेस क्लास उसमें हो सकता है। एक तो हमें ये अगर सिस्टम में आता है कि आपकी क्लास जो है आपको सबको लिखना है, आपकी जो आप करते क्या है जस्ट इतना ही तो आपका क्लास और प्रोफेशन, ठीक है, ये इससे कुछ नहीं होता है। और आप ये जाति वगैरह लिखवाना इनको बंद करना चाहिए। बाकी मतलब जो उस तरीके से लिखवाया जाता है, ठीक है, उसमें SC आ जाता है या फिर कुछ और आता है, इनसे कुछ बचाव करना चाहिए, कुछ जोड़ना चाहिए। और आखिर में एक बात और कि हमें थोड़ा अब कर्णवंतो विश्वमार्यम वाली बातें, इस पूरी धरती को, ठीक है, अपने आगोश में लेने वाली बातें, उसके प्रति अपना, ठीक है, उस दिशा में जब हम जाएंगे, मतलब विश्वव्यापी जो बात मैं करने की बात कर रहा हूं। आज आप एक सेंसस हुआ अमेरिका में, बाय फेथ
उन्होंने नाम नहीं बदले, नाम तो उनका डेविड और फलाना ढिकड़ा वैसा ही है। बाय फेथ अमेरिका में 38% लोग जो हैं वो हिंदू हो चले हैं। मतलब अगर जब उनसे ये पूछते हैं कि यार उनका फेथ क्या है, जब ये सर्वे वहां किया गया तो ये खबर आई एक दिन अखबारों में, तो ठीक है, उसको और आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और इस पूरी धरती के प्रति अपना ममत्व जो है, और मैं फिर कहूंगा कि जो अज्ञानी हैं उनको समझदार बनाएं, जो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं उनको सही रास्ते पर लेकर आएं, लेकिन इस सच्चाई के साथ कि वो सब हैं सब एक ही। मैं धन्यवाद। मैं माननीय संघ चालक जी श्रीमान सुशील कुमार जी से आग्रह करता हूं कि वो कृपया धन्यवाद ज्ञापित करें। मंचासीन अधिकारी वृंद, यहाँ उपस्थित सभी दर्शक श्रोता और अपना समय देकर सुबह से यहाँ कर दूसरे सत्र में उपस्थित रहने का वाले बंधु माताएं बहनें और विशेषकर पत्रकार बंधु जिन्होंने जो इस प्रेरणा हमारे संस्थान के साथ जुड़े हैं, वो भी प्रेरणा परिवार के सभी सदस्य और जिन्होंने जिनकी भूमिका इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रही है और बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं इस कार्य के लिए, मैं सभी का अपनी ओर से, प्रेरणा परिवार की ओर से, प्रेरणा विमर्श की ओर से सबका साधुवाद, सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।